हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2022-23 का ये पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, एंड 1C पे हम पहुंच चुके हैं। 1C जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है, या आपको कोई प्लेलिस्ट इस प्लेलिस्ट के अलावा कोई और प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9460689761 मेरा व्हाट्सएप चैनल है। एंड मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है एंड व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ से मैं आपको उस पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने से पहले समझना ज़रूरी है कि कोई रैंक, किसी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है और किस तरह से उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन दें तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, ठीक है, और कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम जो है वो हमारे पास किसी मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है, ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। एंड अगर हम पर्टिकुलर अगर समझें तो रैंक जो है वो किस तरह से डिफाइन की जाती है। रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आता है सेकंड पार्ट की कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी कोई सिस्टम है उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा एंड कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा है स्टूडेंट्स, इफ रैंक ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स जो ए है उसकी रैंक ऑफ बेसिकली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो उस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एंड इफ रैंक ऑफ सिस्टम, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उस कंडीशन में सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा ही ऑब्वियसली, एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि बेसिक टर्म्स हैं, जो कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें समझना जरूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स सिंपली कोफिशिएंट्स, यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट क्वेश्चन की कोफिशिएंट तो 2 1 3, ठीक है, एंड लास्ट में 1। ठीक है, RHS वाला। सिमिलरली 1 -2 एंड 2 एंड 1। ठीक है, 0 1 एंड 3। ठीक है, एंड लास्ट में फिर से हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे लास्ट में 2 था एंड 3 था। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो जब हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम जब सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास लीडिंग टर्म जो है वो 1 हो। तो आप ये काम कर सकते हो कि इन इक्वेशंस को एक और सेकंड रो को ऊपर ले जा सकते हो और इसकी जगह नीचे ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी बन जाती है। तो 1
-2 और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ये बस हमने एक सोल्व करने के लिए, इजी सोल्व करने के लिए एक ट्रिक सी यूज की है एक तरह से, ठीक है। 0 1 3 एंड ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मुझे पहले इसको 0 बनाना है, तो R2 को मैं डायरेक्टली 0 बना सकता हूँ, किस तरह से, R2 माइनस 2R1 सिंपली। अदरवाइज मुझे डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ पे लगा रहा होता है तो मुझे 1/2 से डिवाइड करके ऑपरेशन लगाने होते और कुछ डिवीजन में टर्म आती, ठीक है, यानी इंटीजर टर्म नहीं होती, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1 पे फर्स्ट रो पे कोई चेंज नहीं होगा, 1 -2, और सेकंड में भी हमें 0 बनाना था, बट ऑब्वियसली पहले ही 0 है तो यहाँ पे हम 0 नहीं बनाएंगे। 1 -2 2 और ये हो गया 2, ठीक है। ये हमारे पास 0 हो गया इस ऑपरेशन से, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, ये हो जाएगा हमारे पास -4, ये हो गया हमारे पास 4 एंड ये 4, ठीक है। तो अब माइनस कर रहे हैं R2 में से, तो ये 0 उधर हो जाएगा हमारे पास 5, 3 -4 -1 एंड 1 -4 -3, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। एंड थर्ड पे तो हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, तो 0 1 3 एंड 3, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसको 0 बनाना है, ठीक है। आप इसको 0 बनाने के लिए क्या कर, आप ये भी कर सकते हो आप, जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको हमें 1 बना, इसको ऊपर ले जाएं, नीचे इसको ले जाएं, ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, इशू कोई नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो करो या ना करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 0 बना रहा हूँ डायरेक्ट, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, R3 टेंड्स टू 1/5, ठीक है, यहाँ पे लिखो R3, ठीक है, सीधा। और पहले इसको 1 बनाना है तो -1/5 R1, ठीक है। देखो इसमें अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा, एंड माइनस करूंगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रो ऑपरेशन आ गया। अब इस रो ऑपरेशन को यूज करके 1 -2 2 इधर हो गया 2, ठीक है, 0, ये हो गया 5 -1 एंड -3, ठीक है। एंड यहाँ पे 0, ये टर्म 0 हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पे R1 सॉरी हमने R2 में यूज किया था, ठीक है। R2 में अगर हमें -1/5 करना है या 1/5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -1/5 होगा, बट माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, 3 + 1/5, तो 3 + 1/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/5, ठीक है। एंड सिमिलरली RHS में ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो 18/5, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें रैंक ऑफ ए, बेसिकली ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसकी रैंक जो है वो क्या है 3, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ऑफ, अगर पूरे मैट्रिक्स की देखें तब भी हमारे पास इसमें 2 ही हमारे पास नॉन जीरो और रो, 3 ही नॉन जीरो रो है, तो ये भी 3, ठीक है, दोनों इक्वल है, इम्प्लाइज रैंक ए इक्वल टू रैंक ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल रैंक होगी, तो यानी कि हमारे पास सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो अब इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें, इसको बैक ट्रेसिंग कर दें, तो बैक ट्रेसिंग से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 16/5, पहले इससे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x1 - 2x2 प्लस ये हमारे पास है 2x3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x3, ठीक है, इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा 5x2 - x3 इक्वल टू -3, ठीक है। एंड 16/5 x3 इक्वल टू 18/5, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ से पहले सबसे पहले हम x3 निकालेंगे, तो x3 क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बट ये हो जाएगा हमारे पास 9/8, x3 9/8, x3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास x2 इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक है, एंड प्लस 9/8/5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -3/8, ठीक है। एंड सिमिलरली
इसमें x1 की वैल्यू पुट करोगे तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका फुल सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।